तो भगवान ने सीधा अर्जुन को, क्या है, ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसको जानने से सारे अशुभ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये राज विद्या है, ये राज विद्या है, सारे विद्याओं की राजा है। क्योंकि विद्या का एक ही काम है कि बताए कि आनंद कैसे मिले, और आनंद कैसा आनंद, अव्ययम, जिसका व्यय ना हो, जो खत्म ना हो, राजगुह्यम, सारे रहस्यों का राजा। रहस्य क्या है कि कैसे मैं इस दुखी संसार के अंदर आनंद कैसे निकाल लूं, जैसे रेगिस्तान में पानी कैसे निकाल लूं और समुद्र में मीठा पानी कैसे मिल जाए जो नमक ना हो जिसमें, ये रहस्य है ना। तो इस दुखाल्यम, इस अशाश्वत जगत के अंदर मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूं, अव्यय सुख। कैसा सुख, अव्यय, ध्यान रखिएगा, एक होता है व्यय सुख और एक सुख कैसा होता है, अव्यय सुख, जो कि खत्म नहीं होता, और एक है व्यय सुख जो कि खत्म हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जिसको कि काल हरण कर लेता है। तो अव्यय सुख वो होता है जिसके ऊपर काल का असर ही नहीं है, टाइम का असर ही नहीं है। कभी आपने जानने की कोशिश करी नहीं? तो आपने कहा आधुनिक युग, कैसा भी युग आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, हर समय के अंदर वो आपको सुख देगा, अव्यय, जो कभी खत्म नहीं होता। तो बताइए, नहीं चाहेंगे वो ज्ञान? एक मूर्ख ही होगा जो ऐसा ज्ञान लेकर उस पर चलना ना चाहेगा, है ना। आप अभी बताइए, मूर्ख ही होगा? तो बताइए आप मुझे, आप कि भगवत गीता इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कैसा ज्ञान है। चौथा अध्याय पढ़िए, देखिए उसमें भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को लेने पर जो दुख हैं वो ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे कि ईंधन में अग्नि लगा दी जाए। भाई ये पेट्रोल में अग्नि लगा दोगे, कैसे खत्म होती है पेट्रोल? पेट्रोल कैसे खत्म होता है, बचता है? समाप्त, हरि बोल, फिनिश। ईंधन रहता है, नामो निशान नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। इसी तरह से भगवान ये उदाहरण देते हैं चौथे अध्याय के अंदर कि ये दिव्य ज्ञान लेते ही दुख सब खत्म। आपको नहीं वहां तो लिखा है पाप खत्म हो जाते हैं। तो पाप का फल क्या है? दुख, दुख खत्म, फिनिश। और दुख किससे मिलता है? सोचिए, दुख का कारण क्या है कि जो वस्तु या तो प्राप्त ना हो या प्राप्त हो और चली जाए। और जो चली जाए, इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, एक तो चली गई, दूसरी आपने सोचा था इससे सुख मिलेगा, वो सुख नहीं मिला। दो, फिर समझिए, वस्तु मिली नहीं, दुख होता है। वस्तु प्राप्त हो गई, उसके अंदर दो पार्ट, प्राप्त हुई परंतु चली गई। इसका दूसरा पार्ट, प्राप्त हुई परंतु आप उससे सुख चाहते थे, वो आपको मिला नहीं उससे, उसमें वस्तु गई नहीं, वस्तु चिपकी रही, दुख का कारण बनी रही। क्या समझ में आया? तो ये सब खत्म, सब खत्म। किससे? ज्ञानम विज्ञानम, दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान बताइए, अब बताइए, आज की तारीख में तो दुखों का पहाड़ है, टेंशन, डिप्रेशन, सब शन है। ये वर्ड ही कहते हैं, शन का मतलब इंग्लिश में होता है इसको छोड़ दो, त्याग दो, शन दिस, छोड़ दो, त्याग दो, दूर कर दो। वो कहता है इस टेंशन को शन करो, इस डिप्रेशन को शन करो। परंतु हम तो इन दोनों को लगा के बैठते हैं अपने साथ। इसका कारण सिर्फ यह है कि आपने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया। अब और समझिए भगवत गीता क्या समझाती है कि हम इस दुखी संसार में, इस जगत में हम आए। अब हम इस जगत को कैसे, इस जगत का उपयोग करें कि हमें सनातन वस्तु प्राप्त हो